अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहकारे दस्त कुदरत है जमाले मुस्तफा। चश्मे आलम में नहीं देखी मिसाले मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह अज़मत अस्हाबो आले मुस्तफा। वो थे बदरे मुस्तफा, ये हैं हिलाले मुस्तफा। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुँह से बोलता कुरान वो तकरीर है। हुस्ने मुस्तफा को देख कर सोचती है ये खल्क़े खुदा। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन।
या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतहाई काबिल एहतराम ज़ीवकार उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, क़ुर्राए किराम, आमादीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मेरे इंतहाई काबिल सद तकरीम व एहतराम आलिम बामल, खतीब इस्लाम, मुजाहिद इस्लाम, पेशावर शहर की पहचान हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद नूरुल अब्सार दामत बरकातुहुल आलिया, इमाम खतीब जामा मस्जिद उस्मान गनी गंज गेट पेशावर में आज हम जुमअतुल मुबारक की इस अजीम नशिस्त में 3 सितंबर 2021 दावत और तबलीग की निस्बत से आपकी इस जामा मस्जिद गंज गेट पेशावर के अंदर जिंदगी में पहली मर्तबा हाज़री का शर्फ रब्बुल आलमीन ने नसीब फरमाया। दिली दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझ आजिज़ की और आप बुजुर्गों की हाज़री को खालिक अर्ज़ व समा अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद नूरुल अब्सार साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के इल्म अमल और आपकी ज़िंदगी के अंदर और आपके फ्यूज़ और बरक़ात के अंदर मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। अजीज़ दोस्तों, अपने अपने मिजाज की बात होती है। किसी का मिजाज सर्द होता है, किसी का मिजाज गर्म होता है, कोई जोश पसंद करता है, कोई शोर पसंद करता है, कोई गौर पसंद करता है। अपनी अपनी तबीयत की बात होती है। किसी को कोई आवाज़ पसंद, किसी को कोई आवाज़ पसंद, किसी को कोई लहजा पसंद, किसी को कोई अंदाज पसंद होता है और किसी को कोई आवाज़ पसंद होती है। लेकिन मेरे रब्बुल आलमीन को, खालिक अर्ज़ व समा को 4 आवाज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा महबूब है, बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। पेशावर के गयूर मुसलमानों, उन आवाज़ों में से सबसे पहली आवाज़ जो मेरे अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है, बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, फरमाया वो आवाज़ है आज़ान वाली आवाज़। कौन सी आवाज़? आज़ान वाली आवाज़। जब मुअज्जिन जामा मस्जिद गंज गेट पेशावर की मस्जिद के अंदर ये जुमले अपनी जुबान से जारी करता है, क्या कहता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
मुअज्जिन का काम अजान देना होता है, किसी को पकड़ पकड़ के लाना नहीं होता। मुअज्जिन का काम अजान देना, हिदायत मेरे अल्लाह के हाथ में है। फरमाया इन्नका ला ताहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। रब्बुल आलमीन जिसे चाहते हैं हिदायत नसीब फरमाते। फरमाया जब ये मुअज्जिन अजान देते हैं, अजान के जुमले या अजान की आवाज जहां तक भी गूंजती रहती है, रब्बुल आलमीन फरमाते मुझे ये जुमले इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा महबूब है। फरमाया जहां तक भी अजान की आवाज जाती है, मैं अल्लाह अपने कहर और गजब को दूर कर देता हूँ, रहमत को करीब कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, तो सुनाए माशाअल्लाह। गुस्से को दूर कर देता हूँ, गजब को दूर कर देता हूँ, रहमत को करीब कर देता हूँ। इसलिए फरमाया जिस जगह पे कोई मुसीबत हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, फरमाया वहां पे अज़ाने देना शुरू कर दो, रब्बुल आलमीन रहमत की बरसात फरमा दे। इसलिए फरमाया इसी अजान की निस्बत और बरकत की वजह से कल क़यामत वाले दिन हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे होंगे। पेशावर के गयूर मुसलमानों, आम आदमी भी जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह, ये नमाजी भी जन्नत में जाएंगे, ये गाजी भी जन्नत में जा रहे हैं, ये कारी भी जन्नत में जा रहे हैं, ये आलिम और मुफ्ती, ये शेखुल हदीस, ये रात तहज्जुद नमाज पढ़ने वाले, ये आंखों नजरों की हिफाजत करने वाले, ये सदका खैरात करने वाले जन्नत के अंदर जा रहे हैं। लेकिन आम हालत में जाएंगे, कुर्बान जाऊं बिलाल की शान पे। सुभान अल्लाह। कौन बिलाल जिसको मक्के के लोगों ने रुसवा करने का प्रोग्राम बनाया, गले के अंदर रस्सी डाल दी उमैया, गरम रेत के ऊपर लिटा दिया और ऊपर गरम पत्थर की चट्टान रख दी। बिलाल कलमा छोड़ जाएगा, लेकिन बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे होर दवाना दिल दी कारी ते कलमा दिल दी कारी कलमा दूर जिंगाल करेंदा ते कलमे मैल उतारी कलमा हीरे लाल जवाहिर ते कलमा हट पंसारी इत्थे उत्ते दोहा जाना और कलमा दौलत सारी हो। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको रुसवा करने का प्रोग्राम बना मक्के के मुशरिकीन ने, लेकिन रब ने इज्जत क्या दी, दुनिया के अंदर इज्जत क्या है। काबे का मुअज्जिन भी बिलाल, मदीने का मुअज्जिन भी बिलाल, नबी का यार भी बिलाल। तवज्जो दोस्तों, पेशावर के गयूर मुसलमानों, कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत के अंदर दाखिल होंगे एक बहुत बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बहुत बड़े एजाज के साथ। यूं ना समझ जाए तो यूं समझिए, अगर आज आपके पेशावर का कोई वजीर यहाँ पे दाखिल हो, आम हालत में नहीं, आगे पीछे उसके स्कार्ट लगी हुई होगी, आगे पीछे उसकी गाड़ियां लगी होंगी, वजीर आजम आएंगे, सदर साहब आएंगे, आगे पीछे प्रोटोकॉल होगा। कुर्बान जाऊं बिलाल के प्रोटोकॉल के ऊपर
ये प्रोटोकॉल तो दुनिया के हैं, आर्जी हैं, ओहदे भी आर्जी, प्रोटोकॉल भी आर्जी, ये इस्तकबाल भी आर्जी। लेकिन बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे हैं बहुत बड़े प्रोटोकॉल के साथ। कितना बड़ा प्रोटोकॉल! फरमाया बिलाल हबशी को एक ऐसी ऊंटनी के ऊपर सवार किया जाएगा जिसके पांव सोने और चांदी के होंगे, जिसकी महार और रस्सी हीरे और जवाहरात से जड़ी हुई होगी, और बिलाल इसके ऊपर सवार होगा और जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे होंगे। अकेले बिलाल नहीं, पेशावर के मुसलमानों वो मुअज्जिन भी जिसने मशरिक के अंदर अजान दी, मगरिब के अंदर अजान दी, जामा मस्जिद गंज गेट पेशावर के अंदर अजान दी, मेरे पहाड़ पर मदरसा रिहान मदारस जिला लिया के अंदर अजान दी, जुनूब के अंदर अजान दी, शुमाल के अंदर अजान दी। किसी भी मस्जिद का मुअज्जिन है, फरमाया ये तमाम मुअज्जिन भी बिलाल की इक्तदा में जन्नत में जाएंगे। और इससे बढ़कर बड़ा कीमती जुमला पेशावर के रोशन ज़मीरों रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुअज्जिन जिसने सिर्फ फजर की अजान, ज़ोहर असर मगरिब इशा नहीं, सिर्फ फजर की अजान बिला नागा 40 दिन दे दी। कितना दिन? 40 दिन, वो भी फजर की अजान, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी उजरत और तनख्वाह के, बगैर किसी पैसे के लालच के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए मौलाना नूरुल अब्सार के पास हाजी साहब उठ के आ गए, अल्लाह की रजा के लिए मुझे फजर की अजान 40 दिन देने दो। रब्बे काबा की कसम, फरमाया ये मुअज्जिन भी कल क़यामत वाले दिन हजरत बिलाल हबशी की इक्तदा में जन्नत में दाखिल होगा। तवज्जो है? ये पहली आवाज जो मेरे अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है, फरमाया वो आवाज है अजान वाली आवाज। दूसरी आवाज जो मेरे अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है, बहुत ज्यादा पसंदीदा है, फरमाया वो आवाज है तलबिये वाली आवाज। कौन सी? ये तलबिया क्या चीज है? फरमाया जब कोई हाजी साहब या उम्रे वाला हज बैतुल्लाह अदा करने के लिए या उम्रा अदा करने के लिए हरमैन शरीफैन का सफर करता है, अल्लाह सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन कह दो यार। ये हमारी बदनसीबी है, दूसरा साल है हज और उम्रे से महरूम है, हमारी बदआमाली है, हमारी बदनसीबी है, ये कोरोना एक बहाना है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे अपने घर आबाद करने की, कुरान से, मस्जिद से, मिंबर से, मेहराब से, उलमा से, खानका से, इन अल्लाह के वलियों से। उसी तरह हमारा रिश्ता जब कायम हो जाएगा, अल्लाह की रहमत शुरू हो जाएगी। अब ये जितनी मुसीबतें हैं, ये मस्जिद, मिंबर, मेहराब और कुरान और दीन इस्लाम से दूरी की वजह है। अगरचे आप लोग ये चाहते हैं कि हम दोबारा आबाद हो जाएं, तो इन मसाजिद को आबाद रखें 24 घंटों के अमाल से। करेंगे ना इंशाअल्लाह। फरमाया जब कोई हाजी साहब या उम्रे वाला हज बैतुल्लाह अदा करने के लिए, उम्रा अदा करने के लिए हरमैन शरीफैन का सफर करता है, हुदूद हरम के अंदर दाखिल होता है, तो इसकी जुबान के ऊपर जो सबसे पहला जुमला जारी होता है, वो जुमला क्या होता है? ये कह रहा होता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। और ये अपना जाकर के तसव्वुर पेश करता है, इलाहुल आलमीन मैं तेरे दर पे हाजिर हो चुका हूँ आजी के साथ, इनकसारी के साथ। इलाहुल आलमीन मेरी आजी का ये आलम है, मैंने अपने कीमती लिबास को उतार दिया, अपने
जुब्बे कुब्बे को उतार दिया, अपनी कीमती घड़ी को भी उतार दिया। इलाहुल आलमीन, मैंने इहराम की 2 चादरें पहनी हुई है, कफन की 2 चादरें पहनी हुई है। अमीर उसी लिबास में, गरीब उसी लिबास में, बादशाह उसी लिबास में, वजीर उसी लिबास में, बड़ा ताजर उसी लिबास में, आलिम और मुज्तहिद, फकीह और अदीब उसी एक लिबास के अंदर अपनी आजिज़ी का इंतसारी का इजहार करते हुए अर्ज करते, इलाहुल आलमीन, मैंने कफन की 2 चादरें पहनी हुई है और तसव्वुर में कहता है मेरे सर का कपड़ा नहीं है, पाँव में जूता नहीं है। इलाहुल आलमीन, उधर लोग मुझसे डरते थे, इधर मैं तुझसे डरता हूं। डरना किससे चाहिए? बोलो, डर किसका होना चाहिए? खौफ किसका होना चाहिए? जोर से बोले जिनका अकीदा है। मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? माशाअल्लाह, ये अल्लामा अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का यही सबक था। फरमाया करते थे भी नहीं ही। तवज्जो है, जब ये ही समझ आ जाएगा ना, सिर्फ अल्लाह ही, तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये हाजी साहब, ये उम्र वाला इल्तिजा करता, इलाहुल आलमीन, तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, बरदरे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ, हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत कैसी, शर्म इतनी है कि बंदा तेरा कहलाता हूँ। इलाहुल आलमीन, मैंने सारी जिंदगी तेरी नेमतें इस्तेमाल की। ए अल्लाह, तूने मुझे आंख वाली नेमत अता की, जुबान वाली नेमत अता की, दिल दिमाग वाली नेमतें अता की, सेहत और जवानी वाली नेमत अता की, माल और औलाद वाली नेमतें अता की, जायदाद कोठी कारों वाली नेमतें अता की, बैंक बैलेंस वाली नेमत अता की। इलाहुल आलमीन, लेकिन मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजारी है, तेरी बगावत में गुजारी है, लेकिन आज इस उम्मीद के साथ तेरे दर पे आ चुका हूं। इलाहुल आलमीन, इस दर से खाली वापस नहीं जाऊंगा, खाली दामन आया हूं, झोलियां भर के जाऊंगा। ये तसव्वुर पेश कर। और फिर मेरा रब तसल्ली देते हुए अपने बंदे को क्या कहता है? तवज्जो है, सुभान अल्लाह, जरा सुनाए माशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बाज आबाज आ, हर आंच हस्ती बाज आ, घर काफिर हो गबरो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगाहे माँ दरगाहे ना उम्मीदी नीस्त, सद बार अगर तोबा शिकस्ती बाज आ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे बंदे, अगर तू 100 दफा भी तोबा करके फिर तूने तोबा को तोड़ दिया, फिर गुनाह हो गया, फिर गलती होगी, गलती इंसान से होती है, इंसान से गलती हुई जाती है, एक से ऊपर एक से ऊपर। फरमाया, मायूस होने की कोई बात नहीं, ना उम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं। एक दफा मेरे दर पे आके देख, मेरे लुत्फो करम को आजमा के देख, अपनी तलब का दामन फैला के देख, फिर नदामत के अश्क बहा के देख, फिर मेरी रहमत को आजमा के देख। तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में कोई देर नहीं। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। कुरान सुन के जिनके दिल के ठंडक होती हुई तो सुभान अल्लाह सुनाए माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से सुनाए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह कहने से न खर्चा होता है, न ही पर्चा होता है, बल्कि अल्लाह के इंसान की अजमत का चर्चा होता है। इसलिए बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में दूसरी जगह पे इस गुनाहगार को तसल्ली देते हुए क्या फरमाया, कुल या
इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया गुनाहगार मायूस होने की कोई बात नहीं, अगर तेरे गुनाह बहुत ज्यादा है मेरी रहमत को भी तो कोई ठिकाना नहीं है। तेरे आने में देर हो सकती है, मांगने में देर हो सकती है, मुझे रब के देने में और अता करने में कोई देर नहीं है। पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। हम अल्लाह के सच्चे वलियों को मानने वाले हैं, सच्चे वली के गुलाम हैं, नौकर हैं, सच्चे पीरों को मानने वाले हैं। लेकिन सच्चा वली होता क्या कौन है, सच्चा पीर होता कौन है? फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली की पहचान है जिसकी शक्ल सूरत को देखकर, अल्लाह अकबर, जिनकी शक्ल सूरत को देखकर नबी की सीरत याद आ जाए, पैगंबर का किरदार सामने आ जाए, वो तो कोई पीर नहीं होता। जो दाढ़ी के ऊपर उस्तरे भी चलाता रहे, जो नमाज भी एक ना पढ़े और हलाल हराम की भी तमीज ना हो, हर तवीज देने वाला तो वली नहीं बन जाता। अल्लाह के वली पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रात का आखिरी हिस्सा अपने घर को छोड़ दिया, आराम को छोड़ दिया और अल्लाह का वली जा रहा है मस्जिद की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ तहज्जुद पढ़ने के लिए, अपने रब को मनाने के लिए, रब को राजी करने के लिए अपने घर से निकलते हैं पीराने पीर महबूब सुबानी असली सैयद नस्ली सैयद मेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। जो घर से निकलते हैं गली के कोने में चंद जवान मिल गए, जवानों ने सोचा वो चोरी की घर से निकले हुए थे चोर, फिर रात का आखिरी हिस्सा है, सारी दुनिया सोई हुई होगी, हम चोरी कर लेंगे और अल्लाह का वली इसलिए निकला है सारी दुनिया सोई हुई है, मैं अपने रब को मना लूंगा, उसकी अपनी नजर है, इसकी अपनी नजर है। चोर सोचने लगे हम जो चोरी के लिए निकले हुए हैं शायद ये भी किसी चोरी के लिए निकला होगा, ये भी किसी डाके के लिए निकला होगा, बड़ी उम्र का मालूम होता है, बड़ा तजर्बाकार होगा, आज इसके तजर्बे से फायदा उठाते हैं। सारे जवान इकट्ठे हो गए, उस बुजुर्ग के पास पहुंच गए, काफी दिन हो गए कोई चोरी नहीं मिली, कोई सामान नहीं मिला, कोई मकान नहीं मिला, कोई डाका नहीं मिला, आज अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर हमें ऐसा मकान दिखाओ, ऐसी जगह दिखाओ जहां से हमें माल काफी मिल जाए। अल्लाह का वली पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मायूस होने की कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ चले आओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आज आपको ऐसे मकान में ले जाऊंगा, ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां पे तुम माल उठाते उठाते थक जाओगे, मालिक रोकेगा नहीं। जिनको समझ आई वही तो सुभान अल्लाह सुनाओ माशाअल्लाह। जुम्मे का दिन है, मगफरत का दिन है, बख्शिश का दिन है, जो भी मगफरत तलब करने के लिए, माफी तलब करने के लिए अल्लाह के घर की तरफ जो कदम रखता है रब ताला सारे गुनाह माफ कर देते हैं। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पेशावर के गजूर मुसलमानों, अल्लाह का वली महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यूं चलते गए, वो चोर भी पीछे आते गए और अल्लाह के वली पहुंच गए मस्जिद के सामने। कौन है सुभान अल्लाह? मस्जिद आ गई, मस्जिद का दरवाजा आ गया, सामने वुजू खाना है। अल्लाह के वली ने नौजवानों से कहा ये बर्तन उठाओ, ये लोटे उठाओ और जल्दी करो, वुजू करो। चोर कहने लगे हमें क्या पता वुजू क्या होता है, हमें क्या पता वुजू क्या होता है। चोर को क्या पता वुजू कैसे होता है, वुजू का तरीका क्या होता है, वो तो उसको तो सिर्फ अपने डाकू का पता होता है, अपनी चोरी का पता होता है। बुरा ना महसूस करना, आज से
चंद साल पहले मेरे साथ आपके इसी पेशावर के साथ पेशावर में एक वाकया हुआ। मैं आपके पीछे एक इलाका है, उधर से ये जो आपकी बस सर्विस नहीं चलती, जो मकामी बस, जो पुरानी बस से चलती है, उस बस के अंदर मैं बैठा। आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले की बात है। तो मेरे साथ एक सवारी बैठी थी, तो मैं तो अपनी तस्बीहात में बैठा था, वजीफा पढ़ रहा था, मुझे तो नहीं पता था क्या होता है यार। तो माशाल्लाह जब मैं गाड़ी से उतरने लगा तो जेब मेरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी, ना पर्स था, ना पैसे थे, ना कोई चीज थी। ये आपकी इसी पेशावर की बात है। अजीज दोस्तों, हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता, हर चेहरा एक जैसा नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क पड़ गया है। बात ये कर रहा हूं कि चोर कहने लगे हमें क्या पता वुजू क्या होता है, हमें खुद बताओ। अल्लाह के वली ने वुजू का तरीका बताया। अल्लाह के वली ने फरमाया ऐसे हाथ दो, अल्लाह के वली ने फरमाया ऐसे चेहरा दो, अल्लाह के वली ने फरमाया ऐसे मसा करो, अल्लाह के वली ने फरमाया ऐसे बाजू दो, ऐसे पाँव दो। वुजू कर लिया। नौजवानों का जब वुजू मुकम्मल हो गया, अल्लाह के वली ने फरमाया आओ मेरे पीछे चले आओ। और चोर एक दूसरे को कहने लगे ये कोई अजीब चोरी है जो हमें वुजू के साथ करनी पड़ गई, ये कोई बरकत वाली चोरी। लेकिन दूसरे कहने लगे पुराना बंदा है, तजर्बाकार आदमी है, मुमकिन है इसके अंदर खैर ज्यादा माल ज्यादा उठे, चलो वुजू करके अंदर गए। तवज्जो पेशावर के नौजवानों, अल्लाह के वली उन नौजवानों को मस्जिद के दरवाजे पे लाया। कौन से दरवाजे पे लाया? मस्जिद के दरवाजे पे लाया। तो अल्लाह का वली क्या पढ़ता है? मस्जिद के दरवाजे को भी खोलता है। अल्लाह का वली पढ़ता है अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह मेरे लिए भी इनके लिए भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह के वली ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हो गए। मस्जिद के अंदर अल्लाह के वली ने मुसल्ला बिछाया और उनको सफों के अंदर खड़ा कर दिया। अल्लाह के वली फरमाने लगे जैसे मैं नमाज पढ़ूं तुमने वैसे नमाज पढ़नी है। मैं जनाब ऐसे तकबीर कहूंगा तुमने भी तकबीर, मैं रुकू करूं तुमने भी रुकू करना है, मैं सजदे में जाऊंगा तुमने भी सजदा करना है। अल्लाह का वली कहता है अल्लाहु अकबर। अब ये अल्लाहु अकबर पीराने पीर की थी, असली और नस्ली सैयद की थी, बहुत बड़े मुज्तहिद आलिम की थी। अल्लाह का वली यूं तकबीर तारीमा कह के हाथ बंद करके पढ़ता है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। ऐसे पढ़ता गया अल्लाह का वली। सूरत फातिहा पढ़ी, आगे किरात की। अल्लाह का वली रुकू करता है, वो नौजवान भी रुकू में चले गए। अल्लाह के वली ने सर सजदे में रख दिया, चोर भी सजदे में चले गए, जवान भी सजदे में चले गए। और अब अल्लाह का वली सर सजदे में रखकर तसव्वुर के अंदर अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो गया। तसव्वुर में कहता है इलाहुल आलमीन, यहां तक लाना तो मेरा काम था, हिदायत देना तेरा काम है, यहां तक मैं लाया हूं, आगे तू जान तेरे बंदे जाने। मौलाना नूरुल अबसार साहब आपकी नजर एक जुमला करना चाहता हूं। अल्लाह के वली ने तसव्वुर के अंदर क्या कहा? पेशावर के मुसलमानों, अल्लाह का वली तसव्वुर में कहते हैं अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए, अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। आज जैसे आप जुमा पढ़ने के लिए है, किस लिए है? अपने घर को छोड़ के है, दुकान को छोड़ के है, खेती बाड़ी वाले होंगे, दफ्तर वाले होंगे, कारोबारी हजरात माशाल्लाह बैठे हुए, ताजिर बैठे, आप आए किस लिए आए हैं? इसका मकसद क्या है? मकसद तो यही है ना, हम अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जुमा पढ़ेंगे, खुतबा सुनेंगे, नमाज की अदायगी होगी, दुआ होगी, नतीजा क्या निकलेगा? इसके बदले में अल्लाह पाक हमें जहन्नम से निजात देंगे और जन्नत का हकदार बनाएंगे। यही आरज़ू होती है ना कि हमारा अल्लाह राजी है। तो अल्लाह का वली भी कहता है अल्लाह
अगर ये नौजवान जो मैं यहाँ पे लाया हूँ, अगर ये खाली लौट गए, खाली वापस चले गए, तो फिर क्या फायदा। तवज्जो दोस्तों, अल्लाह के वली नमाज से फारिग हुए, पीराने पीर नमाज से फारिग हुए, तो नतीजा क्या निकला? फरमाया दिल शिकस्ता वो जोड़ देता है, दिल शिकस्ता वो जोड़ देता है, बात खुदा पे जो छोड़ देता है, उसके जूदो करम के क्या कहने, लाख मांगो तो करोड़ देता है। सर सज्जे से उठाया, सलाम फेर लिया, नमाज मुकम्मल हो गई, दुआ हो गई। अब अल्लाह का वली कहने लगा, आओ आगे चलो, तुम्हें वो मकान दिखाता हूँ, वो जगह दिखाता हूँ जहां से तुमने माल उठाना है। तो सारे चोर रोने लग गए, नौजवान रोने लग गए, आंखों से आंसू की लड़ी जारी हो गई और कदमों में गिर गए अल्लाह के वली के। कहने लगे, अल्लाह का वली तू भी हमें माफ कर दे, तेरा खुदा भी हमें माफ कर दे। हम सारी जिंदगी की माफी मांगते हैं अपने रब से, आज के बाद कोई चोरी नहीं करेंगे, कोई डाका नहीं मारेंगे, कोई जिना बदकारी नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत जबानी नहीं करेंगे, किसी के ऊपर झूठी बात, झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे। आज तो हम इतनी तौबा कर चुके हैं आपके सजदे की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से, ऐसी पक्की और सच्ची तौबा कर चुके हैं। आज हमें मकान भी मिल गया, ईमान भी मिल गया, कुरान भी मिल गया और जन्नत का सामान भी मिल गया। समझ आइए कि नहीं है। दूसरी आवाज जो मेरे अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है, वो आवाज है तलबिये वाली। तीसरी आवाज जो मेरे अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है, वो आवाज है नारे तकबीर की आवाज। कौन सी आवाज? एक तो ये नारा तकबीर है ना कि जनूबी पंजाब पहाड़पुर जिला लिया से सिद्दीक मदनी है, नारा तकबीर तो अपनी जगह पर रह के सुभान अल्लाह भी नहीं निकलती आपसे माशाल्लाह। वैसे तो पेशावर के हमारे मदरसे में, इलाके में माशाल्लाह पेशावर की, कुहाट की, अंगू की, सवाबी की जमातें जाती है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस जमात की बरकत से बड़ी हिदायत के रास्ते खोले हैं दोस्तों। दूर दराज इलाकों में आपके पेशावर के लोग जाते हैं, अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए, आमीन कह दो यार। लेकिन दोस्तों, एक ये नारा तकबीर है जो मौलवी की तकरीर के ऊपर लोग मारते हैं, लेकिन एक वो नारा तकबीर है जो मर्द मुजाहिद, कहो ना सुभान अल्लाह, जिनको जिहाद से प्यार है वही कहो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिहाद से प्यार है, जिहाद से ताल्लुक है, दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। बोलो दहशतगर्दी से, दहशतगर्दी से हम दहशतगर्द और दहशतगर्दी पे लानत भेजते हैं। जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदारी वाली बात करूंगा, लेकिन मेरे जिहाद से कल भी ताल्लुक था, आज भी ताल्लुक है और हमेशा ताल्लुक रहेगा। अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा। तवज्जो, यही जिहाद की बरकत है। आज अल्लाह ने अफगानिस्तान के अंदर क्या रंग लगा दी, उनके लिए तो सुभान अल्लाह सुनो यार माशाअल्लाह, उनकी हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह सुनो माशाअल्लाह। कि इतना बड़ा रूस सुपर पावर, अमेरिका सुपर पावर, अपने आप को पता नहीं क्या कुछ कहते थे, आज उन सब के लिए, अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए और अमेरिका नवाज के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि ये दाढ़ी और पगड़ी और तस्बीह, इनसे मत टकराना, इनका रिश्ता अपने रब से है। कौन सुभान अल्लाह। बस इतना काफी है। फरमाया कि ये नारा तकबीर है जो मर्द मुजाहिद मैदान जिहाद के अंदर, जब इसके सामने दुश्मन सामने होता है, तौहीद का, रिसालत का, सहाबा व अहले बैत का, मुल्क व मिल्लत का दुश्मन सामने होता है, और ये मर्द मुजाहिद दुश्मन की गर्दन के ऊपर तलवार भी चलाता है, और उस वक्त जो नारा तकबीर बुलंद करता है, मेरा अल्लाह कहता है मुजाहिद का नारा तकबीर वाला जुमला भी मुझे अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। वक्त नहीं इजाजत है, तमन्ना तफसीली गुफ्तगू करता। चौथी आवाज जो मेरे अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है, फरमाया वो आवाज है कुरान की तिलावत वाली आवाज। कौन सी आवाज? कुरान की तिलावत वाली आवाज। आज जिस कुरान करीम को हाथ जोड़ करके अर्ज करता हूं, हमने अलमारी और जाले की जीनत बना के रख दिया, खिड़की की जीनत बना के रख दिया। आज नौजवान को यूट्यूब चलाना आता है, गूगल चलाना आता है, दुनिया की जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी का पता है,
हर चीज के लिए वक्त है, हर चीज के लिए टाइम है। बदकिस्मती से अपने मुसलमानों से हाथ जोड़ करके अर्ज करना पड़ता है, अगर इस नौजवान को टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं है। ऐसे है कि नहीं है? साला साल गुजर जाते हैं, इस नौजवान को कुरान करीम की तिलावत तो अपनी जगह पर रह गई, कुरान की ज़ियारत तक भी नसीब नहीं होती। रब्बुल आलमीन ने अभी आसमान नहीं बनाया, जमीन नहीं बनी, दरख्त शजर हजर कायनात का निजाम अभी वजूद में नहीं आया। कायनात की तख्लीक से कई हजार साल पहले मेरे अल्लाह ने अपने फरिश्तों को जमा फरमाया और रब्बुल आलमीन ने अपनी शान के मुताबिक अपने कलाम की खुद तिलावत फरमाई। आज मेरे लैया की पहचान कारी इदरीस आसिफ साहब कुरान की तिलावत करते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कारी अब्दुल बासित मरहूम कुरान पढ़ते थे, लोग झूम उठते थे। आज मक्का मदीना का इमाम कुरान की तिलावत करता है, लोग चाहते हैं ना ये पढ़ते रहे और हम पीछे से सुनते रहे। और फिर कुर्बान जाऊं उस वक्त के ऊपर जब इमाम करबला, मजलूम करबला, शहीद करबला, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम हुसैन करबला के ऊपर, करबला के मैदान में तलवारों की छांव में, नेज़े के सामने, खंजर के सामने कुरान की तिलावत करते होंगे। कुर्बान जाऊं उस वक्त के ऊपर जब उमर बिन खत्ताब मुसल्ला के ऊपर कुरान की तिलावत करते हुए शहीद हो गए। कुर्बान जाऊं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त है, कुरान की तिलावत हो रही है और कुरान करीम कहता है फसयक्फीकहुमुल्लाह। उस्मान शहीद होते हैं, कुरान करीम को अपने सीने से लगा लेते हैं। कुरान ने उस्मान ने कुरान को सीने से लगाकर यारी पक्की कर ली। दुनिया के अंदर भी कुरान की सच्ची यारी और आखिरत के अंदर भी कुरान की सच्ची यारी। अजीज दोस्तों, आखिरी बात करने लगा हूं, वो वक्त कितना खुश नसीब होगा जब इमामुल अंबिया, फखरुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, महबूब किबरिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुश्तबा, सरकार मदीना, सुरूर कल्ब सीना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहब्बत से कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते होंगे। हालात क्या होंगे? मेरे नबी का मकाम क्या है, नबी का रुतबा क्या है, नबी का शान क्या है, नबी का कितना बुलंद मकाम है। मैं कहा करता हूँ वो अहद है, ये अहमद है, वो रब है, ये शाह रब है, वो रब्बे जुल जलाल है, ये आमना का लाल है। फरमाया वो रब्बुल आलमीन है तो ये रहमतुल लिल आलमीन है। कौन? नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। मैं कहा करता हूँ दोस्तों, खुदा जमीन को बनाने वाला, मेरे नबी इस धरती को बसाने वाला, खुदा आसमानों को बनाने वाला, मेरे नबी आसमानों की सैर करने वाला, खुदा सिदरतुल मुंतहा बनाने वाला, मेरे नबी सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जाने वाला, खुदा अर्शे मोल्ला बनाने वाला, मेरे नबी अर्शे मोल्ला की सैर करने वाला, और खुदा जन्नत बनाने वाला, मेरे नबी अपनी उम्मत को जन्नत में पहुंचाने वाला। आप तो जरा गूंज से कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। पेशावर के गयूर मुसलमानों, वो वक्त कितना खुश नसीब होगा जब इमामुल अंबिया कुरान की तिलावत करते होंगे और सहाबा सुनते होंगे। और उस वक्त के ऊपर कुर्बान जाऊं जब रब्बुल आलमीन खुद अपने कलाम की तिलावत फरमा रहे हैं और फरिश्ते आगे झूम रहे हैं। फरिश्ते झूम करके अर्ज करते हैं इलाहुल आलमीन, इस कलाम के अंदर मिठास इतना है, लज्जत इतना है, चाशनी इतना है, वो उम्मत कितना खुश नसीब होगी जिसके मुकद्दर में ये कुरान वाली दौलत जाएगी। वो जुबानें कितनी खुश नसीब होंगी जिनकी जुबानों के ऊपर कुरान की तिलावत जारी होगी। वो सीने कितने खुश नसीब होंगे जिन सीनों में कुरान के 30 पारे महफूज होंगे।